बताए ना, आपने तो हमें गालियां देते हैं। आप फोन नहीं उठाते, आप उन एसएचओ को लोगों की नौकरी गायब लेके जाते हैं। वो तो अल्लाह भला करे मेरी मैनेजमेंट का कि जिन्होंने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बेरोजगार करवाने के लिए। तमाम लोगों का जवाब जरूर दीजिएगा और वन बाई वन तमाम लोग सवाल करें ताकि सबको जवाब मिले। मैंने कहना था कि आपने इस पूरी कम्युनिटी को बुला लिया है, उस कम्युनिटी को आपने बुला लिया जिसको आप गालियां देते हैं। आज आप मुस्लिम में आए तो आपने हमको बुला लिया, आपको रेस्क्यू करें आके आपको। और नंबर 2 सुन लिया आपने ये गुफ्तगू। 3 इशू पर तफसीली बात करते हैं। सबसे पहले इशू जो इसहाक डार के नवासे का बना हुआ है और सोशल मीडिया पर इस पर हर एक बंदे को उतारा जाता है कि ताकि किसी तरीके से बयान दे ताकि ये सारे मामला इसहाक डार के नवासे से हटकर किसी और पर ये मामला चले जाए और इसहाक डार का नवासा जो है वो बच जाए। ये इस पर क्या तफसीलात है और आने वाले टाइम में इसका क्या इफेक्ट हो सकता है और क्या इस चीजें में मजीद जो है ना सामने आने का इम्कानात है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी तरफ जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, गालिबन 7 या 8 जुलाई को जो इलेक्शन है, उससे पहले जो वहाँ के कश्मीरी है उन्होंने एक नया फैसला किया है। उन्होंने क्या फैसला किया और आने वाले एहतजाज में वो क्या करने के लिए जा रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान के हवाले से निजी टीवी के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखते रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो आपके सामने रखते हैं वो आपके सामने इसहाक डार के हवाले से रखते हैं कि गुज़श्ता चंद दिन कबल जब इसहाक डार के नवासे का एक जो स्कैंडल है वो सामने आया है कि इन्होंने जो गैर मुल्की खवातीन को झांसे में जिनको लाया गया है, फिर उनसे जो ना पैसों की मांग की गई है। जो उनके साथी है उन्होंने जो यूरोप की जो लड़कियां थी उनके साथ ज्यादती की थी। तो इस हवाले से सारी सिचुएशन बनी है। फिर ये सारे मामला जो है ना सोशल मीडिया पर आए। फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पर यूं आए कि वहां पर जिस गाड़ी में ये लोग जा रहे थे उसी गाड़ी का अचानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से जो वहां पर जो उसमें जो उन्होंने पैसे जो ना मांग लिए, पैसे जब उनको मिलने के बाद, मुलजिमान को पैसे मिलने के बाद फिर उन्होंने एक दूर जाकर जो ना उनको रोड पे जो ना छोड़ने की कोशिश की। फिर यहाँ पर वहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट गालिबन कुछ इस तरीके से हुआ कि एक्सीडेंट हो गया गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद। और गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद जिस दूसरी गाड़ी से टकराई है उनकी फैमिली जो थी वो भी तो उस वजह से गाड़ी रुक गई, जो जिससे मुलजिमान भाग गए। और जो वहाँ पे यूरोपियन जो औरतें थी वो चिल्लाई वहाँ पर, और जिससे जो ना सारा हुजूम इकट्ठा हुआ। कुछ ही देर बाद पुलिस सामने आई है और उन्होंने इनको रेस्क्यू किया है। आज जो डीआईजी कामरान है उन्होंने भी एक गुफ्तगू की है जो मैं आपको सुनवाऊंगा उनकी गुफ्तगू की। उन्होंने सहाफियों ने उनकी किस तरीके से क्लास ली है, उनको भी मैदान में उतारा ताकि किसी तरीके से जो डार साहब के बेटे को जो नवासे को उनको किसी तरीके से बचाया जा सके, ताकि वो सारे जो ना मामला इसहाक डार के बेटे पर ना आए। उसको बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही थी, जिसमें ये सारे मामला तो एक तरफ। फिर उसके बाद जब उनका केस अदालत में चले गए, उनको जो उनका 5 दिन का गालिबन रिमांड भी उनको मंजूर हो गया है। और अब सोशल मीडिया पर जो सारी कहानी अब शुरू हुई अदालती कार्रवाई के बाद, अब शुरू हुई है सोशल मीडिया की कहानी। सोशल मीडिया में डीआईजी कामरान को मैदान में उतारा गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तो खामोश है इस बात पर, और कोई इस चीज की तरदीद या तस्दीक नहीं कर रहा और कोई इसको अच्छा या बुरा नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर गवर्नर सिंध है, उनके साथ उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने जो रखते वो डीआईजी कामरान को जब मैदान में उतारा गया तो सहाफियों ने उनसे किस तरीके से और किस लहजे में उन्होंने बात की और उनको किस तरीके से जो ना वहाँ पर झाड़ा उनको कि किस तरीके से आप लोगों के घरों में घुस जाओगे और सहाफियों को आप लोग जो ना मारोगे। और यहाँ तक कह दिया है कि आप लाहौर के पुलिस आला पुलिस वाले हो, पुलिस अफसर हो या फिरौन हो। सहाफी ने यहाँ तक कह दिया है। ये हुआ है एक सहाफी और डीआईजी कामरान का मुकालमा हुआ है। ये इन्होंने इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना था, मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखे जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि इनको किस तरीके से एक रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखे। क्यों भैया आप बताए ना, आपने तो हमें गालियां देते हैं। आप फोन नहीं उठाते, आप उन एसएचओ को लोगों की नौकरी गायब लेके जाते हैं। वो तो अल्लाह भला करे मेरी मैनेजमेंट का कि जिन्होंने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बेरोजगार करवाने के लिए। डीएसपी ऐसे तो मैं भी हल्फ कह सकता हूँ, मैं भी लाए कुरान में भी हलफ देता हूँ, मैं हलफ देता हूँ, मैं हलफ देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप मेरी नौकरी खाने के लिए। सुन लिया आपने डीआईजी की गुफ्तगू और जो सहाफी है उनका क्या मुकालमा हुआ है और उनको किस तरीके से उनको वहां से जाने पर मजबूर किया। सहाफियों ने इस तरीके से सख्त सवालात उनसे किए कि ये जो सारे मामला हुए वहां से सीसीटीवी फुटेज थी वो किस तरीके से गायब हुए, एकदम आपके पास किस तरीके से आई। तो मुझे ये मेरे हिसाब से या मेरे अंदाजे से ऐसा लग रहा था कि जो डीआईजी कामरान हीरो बनने के लिए मीडिया के आगे आया और सारी तफसीलात उन्होंने मीडिया के आगे बयान की। जो मीडिया ने जब इनसे सवालात पूछे तो इनसे जवाब नहीं दे पाए वो।
और जब वो जवाब नहीं दे पाए तो वहां से उन्होंने जब सहाफियों ने इन पर प्रेशर डाला तो उन्होंने वहां से जाने में हजीमत समझी और वहां से चले गए। और सहाफियों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद सहाफियों ने जब इनसे तल्ख सवाल किए तो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहां से रवाना हो गए। लेकिन यहाँ पर बात नहीं रुकी। सोशल मीडिया पर तो इसहाक डार के नवासे की खबरें सारी चल रही थी कि ये क्या मामला थे। यहाँ पर सबसे बड़ा मुतालबा जो किया वो फैसल वावडा ने किया है कि इनको इसहाक डार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर देखा जाए तो इस्तीफा वो कभी नहीं दे सकते और ना ही मुस्लिम लीग इनसे इस्तीफा लेना चाहेगी, क्योंकि उसकी वजूहत यह है कि इसहाक डार नवाज शरीफ के बहुत ही खास आदमी है। और अगर देखा जाए अपने मरियम नवाज जो अपनी बेटी के अलावा जो भरोसा कर सकता है वो इसहाक डार पे कर सकता है। दूसरी तरफ उनको और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो उनको आला ओहदा दिया जाता है, हालांकि उनका समधी भी है लेकिन उनको उसके बावजूद भी आला ओहदा दिया जाता है। और जो मुस्लिम लीग नून के सारे मामला थे वो इसहाक डार बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। तो इस वजह से अगर जो भी नवाज शरीफ के हवाले से अगर कोई भी बात हो, जो नवाज शरीफ की कोई बात दिल में आती हो तो वो इसहाक डार के जरिए वो कह देते हैं। दूसरी जो उनके जबान पर जो भी बात होती है, जो वो करना चाहते हैं, वो समझ लो कि मरियम नवाज से वो खिलवा लेते हैं वो। तो ये थी जो ना सारे सारे मामला जो उनके जो इसहाक डार के नवासे से है। तो अब जो सोशल मीडिया और मीडिया पर तो सारे मामला लोगों ने देखे। तो फिर यहाँ पर जो गवर्नर सिंध है उनसे जब सवाल हुआ और उनसे जब सवाल हुआ कि ये सारे मामला सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया, मैं आपको सहाफ़ी की गुफ्तगू भी सुनाऊंगा और जो गवर्नर साहब है उन्होंने फिर उस पर क्या जवाब दिया है और अपनी जान छुड़ाने की उन्होंने कोशिश की सहाफ़ियों से। तो इसमें जरा मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखे कि उन्होंने क्या बातचीत की है। तो जरा गवर्नर साहब की वीडियो क्लिप देखिए। वकील हैं आप, ये बताइए कि आपकी पार्टी के सीनियर आदमी के रिश्तेदार में नवाज ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। आप ये बताइए कि आपकी जमात, आप खुद उस पर मिलन कर रहे हैं, उसके गवर्नर हैं, आपको नहीं लगता कि उनको इस मामले की शफाफ तहकीकात के लिए खुद पीछे हट जाए, क्योंकि बहुत इल्जाम लग रहे हैं आपकी जमात के ऊपर, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगा दो उसके आयु आप लगा सकते हैं, कानून में लगा आप क्या नाम है आपका पूरा? काशिफ मुनीर साहब। सुन लिया आपने ये गुफ्तगू और इससे आपको समझ आ गया होगा कि उनको किस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सारे कोशिशें अब नाकाम हो चुकी है। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो आपके सामने इमरान खान के हवाले से रखते हैं कि इमरान खान को रिहा करने का मिशन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया टारगेट बना लिया है। वो क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के लिए अब आने वाले टाइम में इमरान खान के लिए एहतजाजों के उन्होंने कमर कस ली है। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है राना सनाउल्लाह, उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि अगर मुस्लिम लीग नून से अगर चाहते हैं कि ये इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो उन्होंने सारे जो है फहरिस्त सलमान अकरम राजा के हवाले कर दी है कि किन किन शराइत पे आपने जो है मुलाकात करनी है। शराइत नंबर 1 जो सबसे जो मुझे बहुत अहम सवाल लगता है और जो एक अहम शराइत जो लगती है वो ये है कि इमरान खान से जब मुलाकात होगी तो बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी। जिससे पहले जब आलिमा खान जब मीडिया से गुफ्तगू करती है तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बात करती थी और दीगर जो ना मामला पर वो बात करती थी, तो वो नहीं करेगी। बाकी इमरान खान के सेहत के हवाले से या उनमें मीडिया को ब्रीफिंग देगी। जो अंदर के जो भी इमरान खान कहेगा या उनको जो आसिम मुनीर के हवाले से वो सख्त ले जाए इस्तेमाल करेगा तो वो नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो अहम मौजू वो ये रहेगी कि वो हुकूमत के हवाले से जो बातें करेगा वो नहीं करेगा। जो हुकूमत पर तनकीदिया बातें करता है वो नहीं करेगा। बाकी इसके अलावा जो हुकूमत के सहूलतकार है उनके हवाले से अगर वो कोई बात करेगा तो वो मीडिया को नहीं बताएगा। तो ये जो ना सारे मामला जो ना राना सनाउल्लाह ने निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने रख लिए है कि अगर मुलाकात चाहते हो तो इन शराइत पर अमल करना होगा। गुज़श्ता रोज जिस तरीके से आपने देखा कि जब बैरिस्टर गौहर से मोहसिन नकवी की बात हुई कि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि आलिमा खान को कहो कि आप एक दरख्वास्त दे दें अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है। तो उन्होंने आगे से इनकार करते हुए उनका कहना था कि हम अदालत का ऑर्डर लेकर आए तो फिर हम सुपरिटेंडेंट को एक बार जो ना फिर क्यों कहे। तो इस हवाले से जो ना ये एक तरफ तो मुस्लिम लीग जो हुकूमत है वो नहीं मान रही, तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाह रही है। देखते हैं कि ये ऊंट किस आने वाले टाइम में ये ऊंट किस करवट बैठता है। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो कश्मीर के हवाले से रखते हैं कि बदरतीज एहतजाज मजीद जो ना बजाय कम होने के कश्मीर में मजीद जो ना ये एहतजाज की आग जो है ना वो थमने का नाम नहीं ले रही और मजीद ये एहतजाज बढ़ने के लिए जा रही है। दूसरी तरफ जो अहम रहनुमा है उनकी गिरफ्तारी के बाद मामला वहां पर और संगीन हो गए और लोग सड़कों पर निकल आए और लोगों ने जो ना जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद से लोग ज्यादा सड़कों पर आए। दूसरी जानिब जो जुलाई में जो इलेक्शन होने के लिए जा रहा है तो उस हवाले से जो रहनुमाओं ने खुलकर ये ऐलान किया हुआ है कि अगर
इलेक्शन से पहले अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो आने वाले टाइम में इलेक्शन को भी ख़त्म कर दिया जा सकता है और पूरे कश्मीर में जो है ना ये एहतजाज फैल सकता है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है और हुकूमत इनके साथ कलअदम करार देने के बाद इनके साथ मुज़ाकरात करती है या नहीं। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।